हेलो दोस्तों, वेलकम टू विकास टेक्निकल आइडिया। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें हम इस डीओबी को जो है, अगर हमारी कोई भी एसएमडी एलईडी ख़राब हो जाती है तो उसे यूज करना बताएंगे। कल की डेट में हमने बताया था कि उसे 5 वोल्ट की कैसे बना सकते हैं, लेकिन आज हम बताएंगे इसको 12 वोल्ट की कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही रिसर्च करने के बाद बनी है, ठीक है। और उसके साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे फंडे भी बता रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 4 से 5 ही टाइप के एलईडी हम ये डीओबी हैं, ये हमारी 12 वोल्ट नहीं बन सकती। तो लास्ट में बताऊंगा क्यों नहीं बन सकती। पहले मैं बनाने का तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से ये बनेगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया है दोस्तों, 3 एलईडी छोड़ के ये एक एलईडी में से कट कर लिया, जो हमारी एक खराब हुई थी। तो एक खराब होने के बाद हमने उसी हिसाब से 3 एलईडी छोड़ दिए और ये कट कर लिए। तो इसको मैं साफ कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है एक्सपेरिमेंट के तौर पे किए जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए कि कब किस टाइम क्या काम आ जाए। जैसे कि हम 12 वोल्ट का कोई भी एलईडी बल्ब बनाते हैं, ठीक है। तो 12 वोल्ट में हमारे पास कभी एमसीपीसी भी नहीं है, तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो ये ख़राब है तो फेंकनी ही होती हैं। ये तो 5 वोल्ट बना सकते हैं या फिर डीसी 12 वोल्ट बना सकते हैं। लेकिन डीसी 12 वोल्ट की वीडियो आज तक यूट्यूब पे नहीं है, फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे आएगी। तो किस तरीके से बनानी है देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, ठीक है। फंडा सेम वही है, तो मैं जल्दी से इसको सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों हम इसे ऊपर को थोड़ा वायर को जो हमने कनेक्शन किए हैं इसे थोड़ा ऊपर ऊपर से कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है इसमें एलईडी एसएमडी एलईडी में टच ना हो, ठीक है। तो हम ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर रहे हैं दोस्तों, और यहाँ से कट कर देते हैं। तो अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की, पर उससे पहले कुछ और हमें सिस्टम करना है। जैसे कि जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसके दोनों पॉइंट हमें प्लस और माइनस है एक साथ शॉर्ट कर देने हैं। वो इसलिए करना है क्योंकि जो सीरीज बनी हुई है दोस्तों, इनकी 3 की एक जगह सीरीज बनी हुई है, और ये जो सीरीज है यहीं से कनेक्ट है ब्रिज रेक्टिफायर में। यहाँ पे कनेक्ट है, ये वाली एलईडी इस पॉइंट पे कनेक्ट है, वो वाली इस पॉइंट पे कनेक्ट है। इसलिए हमें शॉर्ट करना है तो सीरीज बनानी पड़ेगी। प्लस हमें ये वाला जो पॉइंट है इसका, ये दरले वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने कनेक्शन बिल्कुल सही से कर दिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसकी टेस्टिंग की बारी आती है। ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, ठीक है, क्योंकि सीरीज इसकी बनी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम कर रहे हैं इसके प्लस माइनस के कनेक्शन। प्लस माइनस में ऐसा है कि ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये इसका माइनस है, ये कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। जो अप वाला जो पॉइंट है इसका वो प्लस है इसका, तो इसे कहीं पे भी ले सकते हैं। ऊपर ले लें, यहाँ पे ले लें या यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो वायरिंग है ये कहीं पे टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो दोस्तों टेस्टिंग करने के लिए हम 9 वोल्ट की बैटरी का यूज करेंगे, जो HW की बैटरी है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही कम जल रही है, ठीक है। तो हम ये 9 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट की बैटरी यूज करेंगे अभी। तो हम 3 LG के जो सेल हैं वे यूज कर रहे हैं। तो 3 LG के सेल के जो वोल्ट है, तो तीनों को हमने सीरीज में कर दिया दोस्तों। और उसके बाद हम एक बार मीटर से चेक कर लेते हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं इसमें, तीनों को सीरीज में करने पे।
तो देख सकते हैं दोस्तों 10.84 वोल्ट इसमें आ रहे हैं तीनों को सीरीज में करने पर। तो चलिए इनसे के टेस्ट कर लेते हैं हम। तो दोस्तों देख सकते हैं अच्छे से ग्लोइंग कर रही है। ठीक है, अब मैं इसकी लाइट यहाँ की ऑफ कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, तो कितनी ब्राइटनेस है, मतलब कितनी अच्छे से चल रही है ये। 3 LG के सेल लगाने पे 10 से 11 वोल्ट आ रहे हैं, 12 वोल्ट में भी आसानी से चलनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों और इसमें एक और सेटिंग की गई है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पॉइंट लगा हुआ था, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला यहाँ पे पॉइंट हमने एक शॉर्ट किया था, लेकिन वो शॉर्ट नहीं किया। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे टच होगा। ये जो आईसी की 2 पिन है ना, इधरले वाली पिन, इसे ये वाला पॉइंट इसमें टच होगा। तो ये वायर यहाँ पे आके इसमें कनेक्ट कर दिया, तो इसकी सीरीज बन गई है। क्योंकि इसकी जो एलईडी की सीरीज है यहाँ पे टच है कनेक्टेड, और दूसरे की यहाँ पे कनेक्टेड है नहीं है। तो मतलब इस हिसाब से ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ये यहाँ पे गई है तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ये एलईडी चल चुकी है, अच्छे से ग्लो कर रही है, देख सकते हैं। तो इसकी जो एक SMD एलईडी नहीं चल रही है, उस पर मैं हाथ से ही ऐसे ही कनेक्ट की थी। अब इस पर सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो सोल्डरिंग आयरन थोड़ा ठंडा हो चुका है, अभी ये दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, बंद कर दिया था तो कर देता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ दोस्तों, जो कि स्टार्टिंग में बताई थी कि 4 से 5 जो मॉडल DOB के हैं वो हमारे नहीं चलेंगे इस टाइप के। तो ये अलग अलग मॉडल हैं इस टाइप में। ठीक है, बस ये देखने में एक ही लग रही हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं चलेंगे और ये क्यों चल रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों, ये हमने किया था लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। देख सकते हैं ये भी हमने कट करके छोड़ दिया है, मतलब यहाँ से एक एक SMD हटाई है, लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें बीच में एक एक जो SMD LED लगी हुई है 18 वोल्ट की है। अगर वो 18 वोल्ट मिलेंगे तभी चलेगी, अदरवाइज ऐसे नहीं चलेगी। ठीक है, तो एक बार दोस्तों मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो लीजिए ये हो चुकी है हमारी कनेक्ट बिल्कुल। ठीक है, ग्लोइंग अच्छे से कर रही है। ठीक है, तो अब बारी आती है, इसे हटा के एक साइड रख देता हूँ। तो अब बारी आती है जो मैं आपको समझा रहा था। तो दोस्तों कुछ SMD LED तो इसमें देखिए, मैं आपको मीटर से चेक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ SMD LED तो इसमें 3-3 वोल्ट की हैं, तो ये मीटर से चल जाती है। ये नहीं चल रही है, 18 वोल्ट की है। तो देख सकते हैं ये कर रही है हल्की सी धीमे से। ठीक है, और इसके बाद ये 18 वोल्ट की नहीं है, ये वाली बीच वाली है, बीच वाली 18 वोल्ट से ही चलेगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये नहीं चल रही है, तो इसको 18 वोल्ट चाहिए दोस्तों, 18 वोल्ट पे ही चलेगी। तो बीच बीच में कुछ सीरीज ऐसी बनी हुई है जिसमें 2-2 3-3 LED 18-18 वोल्ट की हैं। ठीक है, अगर 18 वोल्ट के बीच में 1-2 हैं तो वो काम नहीं करेगी, बल्कि ये जहाँ जो हमारी ये वाली DOB है जिसकी हमने बनाई है, इसमें क्या है, इसमें एक 18 वोल्ट की हो गई और 3 छोड़ने के बाद फिर चौथे नंबर की ये 18 वोल्ट की है, फिर 3 छोड़ने के बाद फिर 18 वोल्ट की है। तो ऐसे करके इसमें सीरीज बनी हुई है। तो इसीलिए हमने किया क्या है, इसीलिए हमने ये जो किया है, एक एक SMD हटा करके 3 छोड़ दिया है, 1 हटा दिया, 3 छोड़ दिया, 1 हटा दिया। इसी तरीके से जो 18-18 वोल्ट की SMD थी हट चुकी है यहाँ से, क्योंकि 18 वोल्ट पे हम अगर लगा देते हैं भाईजान तो चलेगी ही नहीं, क्योंकि उसको तो एक को 18 वोल्ट चाहिए और वो सीरीज ऐसे घूम रही है, ऐसे इसमें से आके इसमें, इसमें से आके इसमें, ऐसे घूम रही है। तो बीच में 18 वोल्ट की आ जाएगी तो कहाँ से चलेगी।
तो ये जो है 3-3 वोल्ट की SMD LED हैं बची हुई हैं और 18 वोल्ट की हटा दी। तो DOB की भी पहचान होती है। DOB की पहचान करने के लिए हम एक LG का जो सेल होता है इससे भी कर सकते हैं या फिर मल्टीमीटर से कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मल्टीमीटर से आपको दिखाया था, जो 18 वोल्ट की है वो नहीं चलेगी इस LG के सेल से, और 3 वोल्ट की चल जाएगी। तो ये 18 वोल्ट की है जो मैं चला रहा हूँ, लेकिन इससे जो इधर लिया है ये 3 वोल्ट की है, तो ये प्लस माइनस के हिसाब से लगी हुई है। तो देख सकते हैं ये चल रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाली 18 वोल्ट की है। तो इस हिसाब से हमें चेक करनी होती है कि अगर सीरीज सही बन रही है, इसमें 2 SMD LED इस हिसाब से लगी हुई हैं ADOB में कि 18 वोल्ट की हैं बीच में 2, तो हमारी सीरीज सेटिंग नहीं सेट आई। तो हमारी जो इसमें ही आई है, क्योंकि 3 SMD LED छोड़ के, एक 18 वोल्ट की, फिर 3 छोड़ के फिर। तो इस तरीके से हम 12 वोल्ट की ADOB बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।